आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहला दिया गया है हमारा संचारण और दूसरा दिया गया है विकृत गंधिता। ठीक, तो आइए जानते हैं पहले कि संचारण होता क्या है। ठीक है, तो संचारण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक, या इसको आम भाषा में हम बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, तो संचारण होता कैसे है ये, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी के संपर्क में किसी अम्ल या नमी के संपर्क में जब आती है तब यह क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। ठीक, और संक्षारित होने का मतलब ये होता है कि उस पर क्या होने लगता है, वह जंग होने लगता है और जंग लगने से वह धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होने लगती है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास नमी या अम्ल के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होने लगती है। यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहलाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक, तो संक्षारण जो होती है, नमी जहाँ पे यानी कि जल की उपस्थिति होती है। ठीक, वो में क्या होती है, नमी या वायु की, जहाँ पे जल या वायु की उपस्थिति होती है वहाँ पे क्या होता है, नमी होता है। ठीक, तो उसके संपर्क में जब कोई धातु, ठीक, जब कोई धातु जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, तो उसके संपर्क में जब आती है तो उसमें क्या होने लगता है, तो वह उस नमी या अम्लीयता के कारण जो है वह धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे कि वो क्या होती है, धातु धीरे धीरे खत्म होने लगती है, यानी कि संक्षारित होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक, अब अगर उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण में मान लीजिए जैसे कि लोहा है, आयरन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लोहे में जो जंग लगता है उसका जो संक्षारण होता है वो कैसे होता है, इसको हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। आयरन Fe, ठीक, और ये किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में। ठीक, और प्लस जल H2O के संपर्क में आने पर ये क्या हो जाती है, संक्षारित होने, यानी कि जंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक, अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4Fe और ये 2Fe2O3 XH2O और यहाँ पे हो जाएगा 3O2। ठीक, तो इसका नाम क्या है हमारा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक, या इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला इसमें दिया गया है कि विकृत गंधिता क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। विकृत गंधिता। ठीक, तो विकृत गंधिता हम किसको कहते हैं, जब कोई खाद्य पदार्थ
वायु द्वारा उपचयित होता है, या हम कह सकते हैं कि उपचयित होने पर तेल या वसा, ठीक, तेल या वसा जो हो जाते हैं वो क्या होती है, विकृत गंधिता हो जाती है, ठीक, विकृत गंधी हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक, या हम कह सकते हैं उनका जो स्वाद होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक, उनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है। अब हम विकृत गंधिका जो होती है, जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ हुआ, अगर वो वायु के संपर्क में जब आता है तो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, ठीक है, और वह तेल या जो उसमें वसा होता है तो उसमें उपस्थित जो तेल या वसा होती है वो क्या हो जाती है, विकृत गंधी हो जाती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि उनका जो स्वाद होता है वो परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है। विकृत गंधिता को बचाने के लिए जो है उसमें हम क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो पैकेट में हमारे खाद्य पदार्थ आते हैं, इनको हम विकृत गंधिता से बचाने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, इसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण अगर देखें तो मान लीजिए वसा एवं तेल, ठीक, तो वसा और तेल युक्त जो पदार्थ होती है जब उसको हम काफ़ी टाइम तक क्या करते हैं, रखते हैं, तो उनका स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि वह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो वे स्वाद में क्या हो जाते हैं, विकृत या दुर्गंधता उत्पन्न होती है, ठीक है। खाद्य पदार्थ को जब किसी खाद्य पदार्थ को लंबी अवधि तक रखे जाने पर उसमें गंध उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो यही हमारी क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और जैसे इसमें हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक, तो उन सभी में विकृत गंधिता होती है, ठीक है। यह आंसर हुआ, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।